नमस्कार दोस्तों। भारत आस्थाओं का देश है। ज़्यादातर लोगों की आस्थाएं भगवान में, मंदिरों में होती हैं। सुकून पाने के लिए वो मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं तो अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से चढ़ावा ज़रूर चढ़ाते हैं, दान ज़रूर देते हैं। अभी अभी मैं अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया और अयोध्या में मैंने कुछ लोगों से बात की, उन लोगों से जो फुटपाथ पर थे, पूरी रात फुटपाथ पर रुकते क्योंकि कमरा लेने का उनके पास पैसा नहीं था। उनसे जब मैंने जानना चाहा कि क्या दान पात्र में दान डाला था, क्या चढ़ावा चढ़ाया था, तो उनका कहना था कि भगवान के घर में आए हैं, चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाएंगे। तो बड़ी साफ नीयत से आस्थावश लोग दान देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? राम मंदिर की घटना तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि राम मंदिर में किस तरीके से चढ़ावे की चोरी हुई या चंदे की लूट हुई, जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसे केवल चोरी या लूट नहीं कहा जा सकता, बहुत ऊपर के लोग इसमें शामिल हैं। और राम मंदिर की घटना के बाद जब हम खबरें देख रहे हैं तो अलग अलग मंदिरों में इस तरह की लूट की खबरें दिख रही हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि ये जो हमारा दौर है, इसके राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को अगर हम देखें तो मंदिर, धर्म, भगवान बहुत सारा जगह घेरे हुए हैं। पार्टियां चुनाव लड़ते हुए मंदिरों की बात करती हैं, भगवानों की बात करती हैं, तीर्थ यात्राओं की बात करते हैं। कोई राम के भजन करवाता है, कोई हनुमान की चालीसा करवाता है। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में अब जो है वो आम हो गई हैं और उतनी ही आम हो गई है भगवान के नाम पर चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी। और चोरी अलग अलग तरीकों से की जा रही है, लेकिन जो साइज है वो बहुत बड़ा है चोरी का। जो अमाउंट है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि भगवान को आप चढ़ावा चढ़ाते हैं अपने आप को काट कर, आस्था के वश, लेकिन उस चढ़ावे की चोरी हो जाती है। और जब चोरी हो जाती है तो जो ताकतवर लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपने जो चढ़ावा चढ़ाया, आपने जो दान दिया, वो श्रद्धा भाव से नहीं दिया, मतलब आपके भाव में कमी रही। आप कुछ बचाकर भगवान को चढ़ाते हैं और आपसे कह दिया जाता है चोरी के बाद कि आपके भाव में ही कमी थी। तो सोचना आपको भी पड़ेगा कि क्या सच में भगवान को आपके चढ़ावे की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोग हैं जो आपके चढ़ावे पर फन काढ़ कर बैठे हुए हैं, जिनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। आज द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में बात हम उन मंदिरों की करेंगे जहां पर चढ़ावा चोरी या चंदे की लूट की खबरें जो है वो सामने आई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। शुरू मतलब पहले स्लाइड से। और पहला स्लाइड आप देख सकते हैं, लिखा हुआ अलग अलग मंदिरों का दृश्य है। राम मंदिर भी आपको इसमें दिख रहा है और बाकी मंदिर हैं, उन सब की तस्वीरें हमने लगाई हैं। टेक्स्ट क्या है? मंदिरों में कौन करवा रहा लूट। अब किसी की तस्वीर नहीं है, हमें नहीं पता कौन करवा रहा है लूट। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे मामले में, बल्कि लगभग सारे ही मामलों में जांच चल रही है। कुछ एसआईटी के अधीन है, कहीं पे पुलिस जांच कर रही है, कहीं पे अदालत के निर्णयाधीन है मामला, तो इसलिए किसी की तस्वीर नहीं लगाई गई। लेकिन ये सवाल बड़ा ज़रूर उठ के खड़ा हुआ कि मंदिरों में लूट करवा कौन रहा है? आस्थावान लोग ही तो मंदिर में होंगे ना। मंदिर का जो प्रबंधन कमेटी होगा, मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसमें जो लोग होंगे वो तो आस्थावान होंगे, धार्मिक लोग होंगे, धर्म को जानने, पहचानने, समझने वाले लोग होंगे। तो धर्म को समझने वाले लोग इतने अधार्मिक कैसे हो गए, क्यों हो गए? क्या सच में जिन्हें आप धार्मिक समझते रहे हैं, वो ट्रस्ट, वो मैनेजमेंट कमिटीज जिनका काम होता है प्रबंधन करना, उसमें शामिल लोग जो मंदिरों के कामकाज को देखते हैं, सच में धार्मिक हैं भी? या फिर उन्हें यह पता है कि भाई ये सब कुछ जो है कोरी बकवास चीज है, आम लोगों को डरा के रखो, आम लोग डर के वश या आस्था के वश चंदा देते रहें और उससे हमारा परिवार फलता फूलता चला जाए। इन्हें ना तो आस्था भगवान में दिखती है, ना ही खुदा का खौफ इन्हें दिखता है। और जब मैं खुदा कह रहा हूं तो इसे आप मस्जिद से मत जोड़ दीजिएगा, है ना। ये केवल शब्द का मामला है, ये केवल भाषा का मामला है। अलग अलग मंदिरों में हम चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। ये मंदिर बद्रीनाथ बहुत आम नाम है, पॉपुलर नाम है, प्रसिद्ध नाम है। बद्रीनाथ धाम की लोग यात्रा करते हैं, केदारनाथ धाम की लोग यात्रा करते हैं। उत्तराखंड में ये है, दिल्ली से बहुत पास। ये जो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, यहाँ क्या मामला हुआ? चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी, मतलब जो कैश है, सोने चांदी के सिक्के और शालीग्राम की चोरी हुई। अब लोग, मैंने पहले ही कहा, अपनी अपनी आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से कुछ लोग पैसा दे देते हैं, कुछ लोग कैश डालते हैं, कुछ लोग आभूषण वगैरह भी डालते हैं,
कुछ लोग सोना चांदी जो है वो भी ऑफर करते हैं भगवान के चरणों में, अपनी अपनी आस्थाओं के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से। अब जितनी तरह की ऑफरिंग्स हो सकती हैं, उन हर तरह की ऑफरिंग में चोरी की जो घटना है वो दिखी है। ये मामला है बद्रीनाथ मंदिर का। आरोपी कौन है? आरोपी है प्रमोद नौटियाल। ये प्रमोद नौटियाल तत्कालीन निजी सहायक बीकेटीसी अध्यक्ष का था। ये भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 13 जुलाई 2026 को प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया है। भला हो विज्ञान का कि भगवान के घर में चोरी को उसने पकड़ लिया है। कम से कम इस स्तर तक तो पकड़ा है कि एक आरोपी दिख रहा है। जांच होगी, कार्रवाई होगी, फिर पता पड़ेगा कि मामला दरअसल क्या था। क्या प्रमोद नौटियाल जो निजी सहायक हैं बीकेटीसी अध्यक्ष के, वही सिंगल हैंडेडली ये चोरी कर रहे थे, या राम मंदिर की तरह यहां भी कुछ ऊपर के लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश हो रही है एक आदमी की गिरफ्तारी के बाद? लेकिन फिर से मैं कहूंगा, शुक्र है विज्ञान की कि भगवान के घर में चोरी जो है उसको पकड़ में लाने की कोशिशें विज्ञान के जरिए ही हो रही है। स्थिति फिलहाल यह है कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एसआईटी और पुलिस जो है वो उच्च स्तरीय जांच इसमें कर रही है। जांच के बाद क्या सामने आएगा, क्या छुपाया जाएगा, क्या जाहिर किया जाएगा, ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा। अगली मंदिर की तरफ चलते हैं। तो साहब यह माता वैष्णो देवी मंदिर। अब वैष्णो देवी मंदिर के बारे में जितने भी कम से कम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और बल्कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों ने वैष्णो देवी का नाम तो सुना ही होगा। कश्मीर बड़ी खूबसूरत जगह है और कश्मीर से ही वाबस्ता शहर, हालांकि बहुत अंतर है दोनों की ज्योग्राफी में, डेमोग्राफी में। जम्मू कश्मीर और जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर है। बढ़िया एक ट्रैक करके आप मंदिर तक पहुंचते हैं। मैं एक बार गया हूं वैष्णो देवी मंदिर में। अच्छा है, ट्रैकिंग भी हो जाती है और ठीक है, जिनकी आस्था है, जिनकी धर्म में आस्था है, उनको वहां पर अच्छा भी लगेगा। इस माता वैष्णो देवी मंदिर में भी चांदी घोटाला, एलिजिडली यह कहा जा रहा है कि यहां पर चांदी का घोटाला हुआ है। और आरोप क्या लगे हैं साहब, ये देखिए, चढ़ाए गए लगभग 550 करोड़ मूल्य की चांदी की शुद्धता और मूल्यांकन जो है वो गड़बड़ पाई गई है। चांदी लोग ऑफर कर रहे हैं, चांदी लोग चढ़ा रहे हैं चढ़ावे में, और उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जो है, जब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इसको चेक किया तो पाया कि इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये चांदी असल में है नहीं, कुछ आयरन मिले हैं, कुछ अलग एलिमेंट मिले, चांदी नहीं है। तो गुणवत्ता पे सवाल है। 550 करोड़ मूल्य की चांदी की शुद्धता और मूल्यांकन पर सवाल है वैष्णो देवी मंदिर के अंदर। अब आप अगर धार्मिक व्यक्ति हैं या फिर आप नास्तिक भी हैं, तो आप सोचिए, हिंदुस्तान की तरबियत ऐसी है या पूरा माहौल ऐसा है, और जिस तरह के माहौल में हमारा भरण पोषण होता है, हमारा पालन पोषण होता है, आप बेशक नास्तिक हो, आपके परिवार में कोई ना कोई होगा जो आस्तिक होगा। तो एक ईश्वर का डर, धर्म का डर, या ऐसी आस्था कि नहीं यार यहां तो हम झूठ नहीं बोल सकते, यहां तो हम गलत नहीं कर सकते, ये भाव तो बहुत बलवान होता है। अब ये मानना मेरे लिए, ये मेरी निजी राय हो सकती है कि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो लोग नकली चांदी का सिक्का चढ़ावे में चढ़ाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान की तरबियत के लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चढ़ावे के वो चांदी के सिक्के उठाता है, उसकी जगह नकली माल वहां पर लगाता है, रखता है? ये जांच होगी तो पता पड़ेगा। लेकिन माता वैष्णो देवी मंदिर में भी 550 करोड़ मूल्य की चांदी की शुद्धता और मूल्यांकन पर सवाल उठे हैं। तो एक चोरी, एक तरह की चोरी जो है, घोटाला जो है, ये वैष्णो देवी मंदिर में भी चल रहा है। मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, ये मध्य प्रदेश में है। अब बगलामुखी मंदिर में क्या है, और ये सिद्धपीठ है, प्राचीन पांडवकालीन सिद्धपीठ, नलखेड़ा में है ये, मध्य प्रदेश में। चढ़ावा संग्रह और प्रबंधन में वित्तीय गड़बड़ी मंदिर के अंदर सरकारी समिति के समानांतर निजी समिति बनाकर श्रद्धालुओं से निजी रसीदों पर दान लेना और उसे निजी बैंक खातों में जमा करना। अब एक तो आप जहां कहीं भी धार्मिक जगहों पर जाए ना, वहां सावधान रहिए। बहुत जगहों पर आपको दिखेगा कि जत्थे के जत्थे लोग चलते रहते हैं, हाँ जी इस चीज़ की रसीद कटवा लो, हाँ जी इस चीज़ की रसीद कटवा लो, हाँ जी इस चीज़ की रसीद कटवा लो, और आप आस्थावश रसीदें जो हैं वो कटवाते रहते हैं। वो रसीद कटवाने वाले लोग कितने धार्मिक हैं, कितने अधार्मिक, ये आपको पता नहीं पड़ता है, और यहीं पर हो जाता है आपके साथ खेल, जैसा कि मां बगलामुखी मंदिर में है। आरोप क्या लग रहा है, सरकारी समिति के समांतर, मतलब एक तो सरकारी समिति है और पैरेलली एक निजी समिति भी बनाई गई, और उस निजी समिति के जरिए निजी रसीदों पर, प्राइवेट रिसिप्ट्स के ऊपर
दान लिया गया और निजी बैंक खातों में उसको जमा करवा दिया गया। मतलब एक तो समिति है, कमेटी को समिति बोल दिया मैंने, एक तो समिति है जो सरकार के द्वारा गठित है या फिर ट्रस्ट, जो वहाँ की प्रबंधन के लिए ऑथोराइज्ड कमेटी है, और एक पैरेलली कुछ प्राइवेट लोग जो हैं उसको चला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो ऑथोराइज कमेटी है उसकी मर्जी के बिना तो ये नहीं चल रहा होगा, और अगर मर्जी के बिना चल रहा है तो बड़े नाकाबिल लोग बैठे हुए हैं वहां पर। जिन लोगों से वो रसीदें काट रहे हैं वो लोग तो शुद्ध मन से आस्था के वश दान दे रहे हैं ना, रसीदें कटवा रहे हैं ना। उनकी आस्था का क्या? ये केवल पैसों की चोरी थोड़ी हो है, ये तो आस्था की चोरी है, ये तो विश्वास की चोरी है। और धर्म तो विश्वास पर ही टिका होता है। विश्वास की चोरी धार्मिक स्थलों पर ही, मंदिरों में ही। ये बहुत विकट स्थिति है। फिलहाल स्थिति क्या है यहाँ की? कलेक्टर के द्वारा गठित समिति जो है वो जांच कर रही है। जांच करने के बाद सामने क्या आएगा ये फिर से देखने वाली बात होगी। जो भी सामने आएगा आपको हम बताएंगे जरूर। तो मध्य प्रदेश का बगलामुखी मंदिर, यहाँ के भी हालात यही है। आगे चलिए जी, श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर, ये राजस्थान में है। चतुरदास जी महाराज मंदिर राजस्थान, यहाँ पे 22 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। ये मामला है। मुख्य गड़बड़ियां क्या है? दानदाताओं द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य को अपने खर्च में दिखाया। मतलब आप जब मंदिर में जाते हैं तो कई निर्माण, मतलब जो अब मैंने कहा अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप वहाँ पे काम करवाते हैं। तो दानदाताओं ने, मतलब जो दान देने वाले लोग थे, श्रद्धालु जो थे, उन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाया और इसे दिखा किसको दिया गया कि वो दानदाताओं ने नहीं करवाया, ये हमने करवा दिया है। जो प्रबंधन करने वाले लोग, 2 करोड़ 60 लाख के जेवर का रिकॉर्ड यहां से गायब है, जो आभूषण है। रसोई निर्माण पर 49,49,000 का फर्जी खर्च दिखाया गया है। मतलब भगवान के घर के लिए, जो भगवान के मंदिर के लिए जो रसोई घर बन रहा है, वहां भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब इसीलिए कई बार लगता है कि इंसान बहुत ताकतवर है, जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं भगवान मानकर, उसके घर में चोरी करता है, उसके घर में काम करते हुए, जिम्मेदारियां उठाते हुए। क्यों? क्योंकि शायद उसे पता है कि मैं भगवान से ज्यादा ताकतवर हूं। तो ऐसे लोगों की पहचान आपको करनी होगी और इस पूरे सिस्टम को भी आपको समझना होगा। और ये कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे। सुलभ कॉम्प्लेक्स से मिला 18,12,000 का किराया, मुख्य बही खातों में दर्ज ही नहीं है। सुलभ शौचालयों से, सुलभ कॉम्प्लेक्सेस से 18,12,000 का जो किराया है वो बही खातों में लिखा ही नहीं गया। 18,12,000। मतलब सब चल रहा है राम भरोसे, भगवान भरोसे। और भगवान भरोसे लूटे कौन जा रहे हैं? भगवान भरोसे लूटे जा रहे हैं भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की आस्थाएं। ये राजस्थान की कहानी है। आगे चलिए जी। तो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी और इसका तो कहना ही क्या। मतलब जिस तरीके से किसी एक जगह की ख्याति होती है ना, उस तरह का बनाने की कोशिशें आरएसएस हिंदू धर्म को भी कर रही है, ऐसे आरोप लगते हैं। राम मंदिर उसी की एक परिणति दिखती है, उसी की कोशिश दिखती है। राम का नाम जो है राजनीति में ये लोग लेकर आए, और राजनीति में राम जब से आए तब से 2 सीटों से बढ़कर भाजपा फिलहाल 240 सीटों पर है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला था राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद। इस राम मंदिर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत बड़ा, बहुत लंबा विवाद जो था वो इस देश ने देखा, झेला। फाइनली अदालत का एक फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण के बाद, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था तो उसमें थी ही, और इसको राजनीतिक रूप से कंसोलिडेट भी किया गया था, तो बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर पहुंचे तो चढ़ावा चढ़ाया। और मैंने जिस घटना का जिक्र किया था शुरुआत में, एक वो परिवार जो फुटपाथ पर सो रहा था, क्यों सो रहा था, छोटी बच्ची थी उसकी, मैंने पूछा तो कहता है कि भाई रूम लेने का खर्चा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश से आया हुआ था वो परिवार अयोध्या में, तो आने जाने का भी पैसा तो लगा होगा, रास्ते में खाने पीने का भी कुछ लगेगा, और फिर पैसा नहीं था जिसके कारण वो फुटपाथ पर सो रहे थे। अगले दिन उनको दर्शन करने थे। मैंने पूछा चढ़ावा उढ़ावा, दान वान चढ़ाएंगे क्या? कहते हैं कि दान तो चढ़ाएंगे, भगवान के घर में आए, बिना दान चढ़ाए, बिना चढ़ावा चढ़ाए कैसे चले जाएंगे? इस राम मंदिर में भाई साहब चढ़ावे की चोरी भी हुई और गबन भी हुआ। कार्रवाई, मुख्य आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव सहित 8 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। चंपत राय का नाम खूब आया इसमें, कौन था? और बार बार जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, अयोध्या के लोकल्स हैं, नेता लोग हैं अलग अलग,
विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े कई लोग हैं। उनका ये कहना है कि राम मंदिर के इस चंदा चोरी में या इस चढ़ावे की लूट में, इस डकैती में इन लोगों को तो बस फंसाया गया है, ये तो छोटे मोटे कर्मचारी हैं। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था, और वो असली खेल इतनी बड़ी ताकत शायद खेल रहा था बृजभूषण शरण सिंह, दबंग नेता की उनकी छवि है ना। महिला पहलवानों ने उन पर जो आरोप लगाए और जो पूरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद खास तौर पे लाइमलाइट में आए। कुछ भी बोलते, दबंग नेता जब बोल दिया तो आप समझ ही गए होंगे। वो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हमसे ज्यादा मत पूछवाइए, ये बहुत बड़े लोग हैं। एक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वर्ची निकालते हैं ये। उन्होंने कहा मेरे पास सारी पर्चियां, लेकिन खोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो कौन बहुत बड़े लोग शामिल हैं? कौन आपके आस्थाओं की चोरी कर रहा है? कौन आपके जो आपकी भक्ति भाव है उसकी चोरी कर रहा है? कौन आपके धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहा है? और आपकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत क्यों नहीं हो रही है? राम मंदिर बना, राम मंदिर को पॉलिटिकल टूल बना लिया गया, आपकी धार्मिक भावनाएं तो उससे भी आहत होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की नहीं हुई। आप गए आस्थावश, बढ़िया बात है। आस्थावश आपने दान दिया, चढ़ावा चढ़ाया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस दान में, उस चढ़ावे में अगर लूट हो जाती है तो आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती है? वो लूटते हैं क्योंकि आप लूटे जाने पर सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। तो यहां चंदा चोरी वगैरह की बात आई। अभी स्थिति यह है कि पुलिस ने नकदी, जेवरात और कार जो है बरामद की, लेकिन कितनी की और दावे कितने 100 करोड़ की है वो सब अलग मसला है। आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के करीब 50 बैंक अकाउंट्स की जांच जो है वो अभी चल रही है, पुलिस इसे कर रही है। इसमें आपको बताओ, जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, 15-15, 16-16 हज़ार की नौकरियां कर रहे थे और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई। और सीधे तौर पर नाम जो है कई लोगों का आ रहा है, जैसे चंपत राय इस्तीफा हो गया, गोपाल राव, फिर नृपेंद्र नाथ मिश्रा जो निर्माण विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो खैर बड़ा उस वक्त आरोप लगाया। एक बात ये भी चली कि ट्रस्ट के सीईओ की जिम्मेदारी जो है नृपेंद्र नाथ मिश्रा को दे दी जाएगी। चढ़ावा और चंदा चोरी तो एक घटना है राम मंदिर से जुड़ी हुई। इसके अलावा जब राम मंदिर का निर्माण अदालती फैसले के बाद होना था, तब जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसकी कहानी तो आपके दिल को और दहला देगी, हैरान कर देगी कि यहाँ मंदिर की बात चल रही है और यहाँ भगवान के घर में लूट और भगवान के घर में चोरी के काम करने लगे वो लोग जो अपने आप को राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ बताते रहे हैं, जिनकी हिम्मत ये तक कहने की हो गई है कि रामलला हम आपको लेकर आए हैं, हम रामलला को लेकर आए हैं। वो लोग रामलला के नाम पर चोरियां कर रहे हैं, धांधलियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो जो राम भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, और भावनाएं आहत हो इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको, है ना। आगे चलिए जी, ये राम जन्मभूमि मंदिर हो गया। अब ये देखिए आप, भारतीय मंदिर अर्थव्यवस्था, जो इंडियन टेम्पल इकोनॉमी है, एनएसएसओ जो नेशनल सैंपल सर्वे है, उसके आंकड़ों के अनुसार भारत की धार्मिक मंदिर अर्थव्यवस्था का आकार 3.02 लाख करोड़ है। टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, 3.02 लाख करोड़। और जीडीपी में अगर हिस्सा हम कहें तो जीडीपी का, भारतीय जीडीपी का करीब 2.3% है इंडियन टेम्पल इकोनॉमी। और टेम्पल इकोनॉमी में क्या चीजें शामिल है? यही चढ़ावा, सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूटर है वो वही चढ़ावा है, दान है, ऑफरिंग्स है, हुंडी है, प्रसाद वगैरह है, जो पुजारी वुजारी होते हैं छोटे मोटे वो है, कुछ किराया है, रसीद वसीद है, ये है सबसे बड़ा सोर्स। चढ़ावा, चंदा, ये सब कुछ है, हुंडी, ये सब कुछ। और आप साइज देखिए, 3.02 लाख करोड़। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म जो होता है, धर्म पर्यटन या धार्मिक पर्यटन, उसे अगर देखें तो 2 से 3% भारतीय जीडीपी का 2 से 3% जो है वो रिलीजियस टूरिज्म है। तो जब साइज इतना बड़ा होगा, पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो चोरियां होंगी, लूटें होंगी, डकैतियां होंगी। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो टॉप पोजीशंस पर हैं। छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर, कुछ निजी सहायकों को पकड़कर, कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर आप इस चोरी के तह तक नहीं जा पाएंगे। और समझना आपको भी होगा कि क्या सच में ईश्वर को चंदे की जरूरत है? अपने आप को कष्ट में डालकर आप ईश्वर को कैसे खुश करेंगे? और क्या ईश्वर परपीड़क आप मानते हैं ईश्वर को? अगर ईश्वर एग्जिस्ट करता है, अगर उसमें आपकी आस्था है, तो परपीड़क होगा वो, लोगों को दुखी देखकर खुश होता होगा क्या?
ये सवाल आपको खुद से पूछने होंगे। बड़े ज़रूरी और बड़े न्याय संगत सवाल जो हैं वो दिखते हैं। तो 2-4 चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी चोरियां होती थी, लेकिन इस फ्रिक्वेंसी में नहीं होती थी, स्केल पे नहीं होती थी जिस स्केल पे हमें फिलहाल दिख रहा है ना। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे जो नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है वो ये कि मुगलों ने बहुत मंदिर तोड़े, मुगलों ने बहुत मंदिरों को लूटा। लेकिन केवल राम मंदिर की मैं बात करूं तो सीसीटीवी की घटनाएं ये बताती हैं कि 70 से ज़्यादा बार चोरी हुई जो सीसीटीवी ने कैच किया है। विज्ञान भगवान के घर में चोरी को जब कैच कर रहा है तो ये बता रहा है। तो आपने तो तमाम गजनवियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके बारे में आप व्हाट्सएप सर्कल में फैलाते थे, घुमाते थे। क्यों तोड़ा गया है? साइज बहुत जबरदस्त बढ़ गया है। डोनेशन जो है भर भर के दिया जा रहा है। अब डोनेशन देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर जो व्यक्ति दान पात्र में कुछ पैसा डाल रहा है उसमें वो कोई घपला करेगा, मिलावट करेगा, ये नहीं लगता। हिंदुस्तान के चरित्र को देखते हुए, हिंदुस्तान की परवरिश जिस तरीके से होती है यहाँ पर लोगों की, उसे देखते हुए मीडिया का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है तो मीडिया भी हाईलाइट करती रहती है चीज़ों को, कई बार इसके कारण भी खबरें हमारे सामने आ जाती हैं। दूसरी बात, सत्ता पक्ष, क्योंकि राजनीति में मैंने कहा ना, एक राजनीतिक पार्टी तो खैर जैसे भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 84 में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया गया अध्यक्ष पद से, कहा गया नहीं भाई गांधीयन सोशलिज्म के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक हिंदुत्व हार्डलाइनर हमें चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं, राम मंदिर निर्माण के मामले को टेकअप किया जाता है और उस तरीके से फिर पूरी राजनीति वहाँ से बदलने लगती है। तो जब पॉलिटिसाइज आप करने लगेंगे मंदिरों को, राम को, धर्म को, ठीक है, तो आरोप तो लगेगा, विपक्ष आरोप लगाएगा। जब भी मंदिर में चोरी होगी तो उसे भी लगेगा कि यार ये जो मंदिर वाले वोटर्स हैं, इनके जो आस्था के कारण इनके वोटर बने हुए हैं, कम से उनको तो तोड़ा जाए। तो पॉलिटिसाइजेशन भी खूब होता है। इस कारण भी हम तक ये खबरें जो हैं वो आ पाती हैं और ठीक ठाक संख्या में आ पाती हैं। और एक चीज़ ना हमेशा मतलब गाँव घरों में ये कहा जाता रहा है कि जो बहुत बार कोई चीज़ बोले ना, बार बार, तो उस पर शक ज़रूर कर लीजिएगा कि जिस बारे में वो बोल रहा है सच में उससे जुड़ा हुआ है भी या नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही बोल रहा है। मैं कवि सम्मेलन बड़ा सुना करता था पहले, अब तो कवि सम्मेलन नहीं सुनता हूँ, मुशायरे ज़्यादा सुनता हूँ। मुशायरे, कवि सम्मेलन सब कुछ सुनता था पहले। तो वीर रस के कवि, हास्य रस के, अलग अलग रस के कवि होते थे। हास्य रस का कवि जो है, और पाकिस्तान हमेशा से कवियों का बड़ा फेवरेट विषय रहा है। अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए आपको पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना पड़ता है। तो उसमें एक प्रसंग, एक जुमला वो कहते थे कि पाकिस्तान बार बार कहता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है ना। तो कहते हैं अरे तुम्हारा होता तो इतनी बार बोलते थोड़ी भाई, जिसका होता है वो बोलता नहीं है। अब उसने जो जुमला दिया था वो ये कि कोई व्यक्ति ऐसे ही रैंडमली सड़कों पर खड़ा होकर नहीं कहता ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। क्योंकि अगर कोई ऐसा बोलेगा तो शंका जरूर हो जाएगी है भी कि नहीं, ये बोल क्यों रहा है, तो ठीक है ना। तो जो ज्यादा राम 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 करें, जो ज्यादा धर्म 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 करें, वो शायद राम और धर्म की आड़ में ही आपकी भावनाओं को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। तो थोड़ा ज़रूरी है तार्किक रहना, थोड़ा ज़रूरी है रैशनल रहना, और थोड़ा ज़रूरी है सवाल पूछने की हिम्मत बनाए रखना, सवाल पूछने के स्वभाव को बनाए रखना, और अगर नहीं है तो इसको पहले बनाना और फिर बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा भावनाओं का दोहन, आस्थाओं का दोहन होता रहेगा। आपको क्या लगता है, मंदिरों में जो लूट है चढ़ावे की, चंदे की, कैसे लोग करते होंगे और क्यों करते होंगे? क्या लगता है आपको मंदिरों में लूट पर? आपकी टिप्पणी का, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो शेयर करें, अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।